करते हैं बात थोड़ा देर में। हो पटना कब जा रहे हैं? हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। हाँ भाई, आज जो है ना, आज मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ। ठीक है, इसलिए थोड़ी सी हाँ, तो बच्चे लोग, मैं बोल रहा था ना कि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ। इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि मुझे आज क्लास जो है पेपर पर लेना पड़ेगा, बोर्ड पर नहीं ले सकता। मीन्स बोर्ड यहाँ नहीं है अवेलेबल। ठीक है, तो आज मैं कुछ ही देर क्लास ले पाऊंगा आपका, है ना। बड़ी सर दर्द, कल रात में सोए नहीं। आज रात में नींद आई।
हाँ भाई, क्या वीडियो क्लियर है? तो बताना मुझे, तो ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? क्लियर है? ओके। चलो, तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अल्केन का आईपैक का। अच्छा, अभी अल्केन का जो है कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब देखो, वॉइस लो है। ओके ओके, नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा भाई। मैं एक्चुअली जो है ना, मैंने कहा ना कि मैं थोड़ा सा गाँव आ गया हूँ, है ना। तो यहाँ नेटवर्क का काफ़ी प्रॉब्लम है, इसलिए कोई सेटअप भी नहीं है, इसीलिए। तो देखता हूँ, कोशिश करते हैं हम लोग, अगर स्मूथली हो पाती है क्लास तो ठीक है, नहीं तो फिर जो है आज का क्लास कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, तो लास्ट क्लास में हमने अल्केन का पढ़ा था। अल्केन में कुछ और अल्केन का मैं आपको बता रहा हूँ। आपको इसका नेमिंग करना है, ठीक है। CH2 CH3 CH2 CH3, ठीक है। नेक्स्ट लिखना। ठीक है, तो इसको कॉपी करो। तो कॉपी करना। है ना, तो ये सारी कॉपी करो और आप खुद पहले ट्राई करो। पहले आप खुद लिखो आईपैक नेम। क्या कॉपी कर लिए? मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। देखो,
हो गया? ये नोमेनक्लेचर ही बता रहा हूँ भाई, पिछले क्लास में हमने नोमेनक्लेचर शुरू किया था ना, आईपैक नेम शुरू किया था ना, तो वही तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। हो गया? अगर हो गया तो नेमिंग करो सबका, सबका नेमिंग करो। भगवान का ऊपर ध्यान रखा और अंत में भगवान जो है उन्हें भवन में भवन बने मिनट में हिलना और द्वारिका के जैसा मकान बन करके तैयार हो जाते। अगले पढ़ने वाले कवि क्या कहते हैं? अरे नारी का सीता के ऊपर जाना मात सौ पड़े। नारी हाँ भाई, चलो अब देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट चेन देखना है। तो देखो, अगर हम लोग स्टेट वाले देखें तो 1 2 3 4 और 5 कार्बन का चेन होगा। ठीक है, अगर हम लोग इधर से देखें तो 1 2 3 4 5 6, तो ये जो है 6 हो रहा है ना। देखो 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन हो रहा है। इधर से जो है स्टेट चेन में 5 हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है आपका ये लॉन्गेस्ट चेन हो गया, है ना। तो ये जो है आपका दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन हो गया। ठीक है, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन। अब देखो यहाँ बचा कौन रह गया, ये ग्रुप CH3 ग्रुप, है ना। CH3 ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, मिथाइल ग्रुप। चलो अब हमें नंबरिंग करना है। तो देखो नंबरिंग हम लोग किधर से करेंगे, अगर हम लोग नंबरिंग इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 पर सॉल्यूशंट आएगा, क्यों, CH3 आपका सॉल्यूशंट हो गया। और अगर हम लोग इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 पर सॉल्यूशंट आएगा, है ना। तो हमें नंबरिंग किधर से करना है, तो जिधर से सॉल्यूशंट नियर हो। तो चलो हम लोग करते हैं 1 2 3 4 5 और ये 6, है ना, ये हो गया। ठीक है, नंबरिंग हो गया। अब हमें लिखना है, तो पहले हमें किसका लिखना है, तो पहले हमें सॉल्यूशन का नेम लिखना है। सॉल्यूशन हमारा मिथाइल है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 3 मिथाइल, है ना, 3 मिथाइल। और उसके बाद एक ही सॉल्यूशंट है, सिंगल सॉल्यूशंट है, तो 3 मिथाइल। और उसके बाद 6 कार्बन का चेन है, 6 कार्बन के चेन को हम लोग क्या कहते हैं, तो 6 कार्बन के चेन यानी 6 कार्बन के अल्केन को हम लोग हेक्सेन कहते हैं। अल्केन इसलिए क्योंकि सारे के सारे कार्बन जो है सिंगल बॉन्डेड है ना, सारे के सारे कार्बन सिंगल बॉन्डेड हैं, यहाँ कहीं भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, तो आपका अल्केन हो जाएगा। और 6 कार्बन के अल्केन को हम लोग हेक्सेन कहते हैं। रूट नेम हेक्स हो गया। और अल्केन में हमने बताया था कि अल्केन में हम लोग सफिक्स यूज करते हैं ANE। ओके, तो ये हो गया। ठीक, चल अब सेकेंड वाले में हम लोग आते हैं। सेकेंड वाले में देखो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। इधर भी 7 हो रहा है, इधर भी 7 हो रहा है ना। इधर से करोगे तो 1 2 3 4 5 6 ही हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 आपको हर तरह से जो है, हर जो है
पॉसिबल साइड से आपको जो है ट्राई कर लेना है ना। तो यहाँ स्टेट वाले ही जो है लॉन्गेस्ट चेन हो रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 ये वाला छूटेगा। ठीक है, चलो हम लोग इसको ले लेते हैं लॉन्गेस्ट चेन, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गया। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया आपका लॉन्गेस्ट चेन। अब देखो यहाँ कौन कौन सा ग्रुप छूट गया, एक ये वाला CH3 ग्रुप, एक ये वाला CH3 ग्रुप, एक ये वाला CH3 और एक ये वाला, है ना। तो देयर आर 4 सब्स्टिट्यूएंट्स हियर, यहाँ 4 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, है ना, और सबके सब मिथाइल हैं। ठीक है, एक मिनट, ठीक है। तो देखो, तो ये जो है तो देखो अब हम लोग नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग हम लोग किधर से, अगर लेफ्ट साइड से करते हैं तो देखो लेफ्ट साइड से 1 2 3 पर आएगा सब्स्टिट्यूएंट, राइट से करते हैं तो राइट से करते हैं तो 1 2 2 पोजीशन पर फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट आएगा, है ना। देखो 1 2 2 पोजीशन पर फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट आएगा, और लेफ्ट से 1 2 3 3 पोजीशन पर फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट आएगा। हम लोग राइट से करेंगे 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, चलो अब हमें सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखना है। तो सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखना है तो पहले हमें पोजीशन मेंशन करना है। देखो किस पर है, तो 2 पर है, उसके बाद किस पोजीशन पर, 3 पर है। फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट 2 पोजीशन पर है, सेकंड सब्स्टिट्यूएंट 3 पोजीशन पर है, फिर थर्ड सब्स्टिट्यूएंट 4th पोजीशन पर है, फिर किस पर है, 5th पर है ना। देख लो आप। ठीक है, तो 2 3 4 5 और टोटल कितने हो गए, 4 हो गया, यानी 4 सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो 4 के लिए हम लोग यूज क्या करते हैं, टेट्रा मिथाइल, है ना। 2 3 4 5 टेट्रा मिथाइल और 7 कार्बन हेप्टेन। ठीक है, 7 कार्बन के अल्केन को हम लोग क्या कहते हैं, हेप्टेन। ये भी अल्केन ही है क्योंकि यहाँ भी सारे कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, हो गया। चलो अब हम लोग थर्ड में आते हैं। तो देखो थर्ड में लॉन्गेस्ट चेन, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन का चेन है। इधर से करोगे तो 1 2 3 4 5 6 ही हो पाएगा, है ना। तो ये वाला लॉन्गेस्ट चेन हो गया, ये वाला लॉन्गेस्ट चेन ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन। अब देखो कौन कौन सा ग्रुप बचा, एक तो ये CH3 ग्रुप, इधर ये CH3 ग्रुप, और एक देखो ये CH3, इसको हम लोग क्या कहते हैं तो मैं बता दूं। देखो बच्चे, एक होता है ये CH3 CH2 CH2, इसको हम लोग कहते हैं प्रोपाइल ग्रुप। इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रोपाइल ग्रुप। ठीक है, लेकिन अगर कहीं CH3 और CH रहे तो इसको हम लोग कहते हैं आइसोप्रोपाइल ग्रुप, आइसोप्रोपाइल ग्रुप। ठीक है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप। ठीक, तो ये हो गया प्रोपाइल। देखो ये 3 कार्बन का है, ये भी 3 कार्बन का है, लेकिन ये बीच में जो है ब्रांचिंग हो रहा है, तो ये प्रोपाइल हो गया और ये आइसोप्रोपाइल। तो यहाँ जो है ये वाला देखो ग्रुप, ये CH3, दिस इज द आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। ठीक है, तो अब देखो 2 टाइप का सब्स्टिट्यूएंट हो गया, एक तो मिथाइल हो गया, मिथाइल 2 हो गया, एक आइसोप्रोपाइल हो गया, है ना। तो 2 टाइप का सब्स्टिट्यूएंट हो गया। और मैंने आपसे कहा था कि सब्स्टिट्यूएंट का जो नेम लिखते हैं हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, है ना। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं तो पहले क्या लिखेंगे, आइसोप्रोपाइल, लेकिन हमें नंबरिंग भी करना पड़ेगा, तो नंबरिंग कर लेते हैं हम लोग पहले 1 2 3 4 5 6 और ये 7। राइट साइड से नंबरिंग करेंगे, देख लो क्यों, अगर राइट साइड से सेकंड पोजीशन पर आपका सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है ये मिथाइल ग्रुप, लेफ्ट से करोगे तो 1 2 3 पोजीशन पर आपका सब्स्टिट्यूएंट आएगा, है ना, इसीलिए। ठीक, चलो अब लिखेंगे तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, तो 4 आइसोप्रोपाइल, 4 आइसोप्रोपाइल
और उसके बाद क्या लिखेंगे, तो 2,5 डाई मिथाइल 4 आइसोप्रोपाइल 2,5 डाई मिथाइल और 7 कार्बन का अल्केन हेप्टेन, ये हो जाएगा। ठीक है, चलो अब लास्ट में देखते हैं हम लोग। लास्ट में देखो 1 2 3 4 5 कार्बन का चेन है। 1 2 3 4 5 इधर भी 5, 1 2 3 4 5 इधर भी 5, तो हर साइड से 5 ही हो रहा है, तो हम लोग स्टेट वाले को ही ले लेते हैं लॉन्गेस्ट चेन। तो दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन। यहाँ भी देखो 1 2 और ये 3 सॉल्यूशन बचा रह गया। ठीक है, तो अब जो है, अब हमें नंबरिंग किधर से करना है, तो देखो यहाँ अगर हम लोग लेफ्ट साइड से करते हैं तो 1 2 सेकंड पोजीशन पर सॉल्यूशन आएगा, और राइट से करते हैं तो राइट से भी सेकंड पोजीशन पर सॉल्यूशन आएगा, 1 2 सेकंड पोजीशन पर सॉल्यूशन आएगा। बट डिफरेंस ये है कि राइट साइड से 2 सॉल्यूशन है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो है देखो 1 2 2 सॉल्यूशन है राइट साइड से, लेकिन लेफ्ट साइड से जो है, लेफ्ट साइड से सेकंड पोजीशन पर एक ही सॉल्यूशन है ना। तो राइट साइड से सेकंड पोजीशन पर 2 सॉल्यूशन है, इसलिए जिधर से नंबर ऑफ सॉल्यूशन ज्यादा होगा है ना, उधर से हम लोग नंबरिंग करेंगे। ठीक है, अगर दोनों साइड से अगर सिंगल सॉल्यूशन होता, इधर से भी 1 सॉल्यूशन होता और राइट साइड से भी अगर 1 सॉल्यूशन ही होता, तो फिर हम लोग लेफ्ट राइट दोनों साइड से नंबरिंग कर सकते थे। लेकिन इधर राइट साइड से यहाँ देखो 2 सॉल्यूशन है सेकंड पोजीशन पर, लेकिन लेफ्ट साइड से एक ही सॉल्यूशन है, इसलिए हमने राइट साइड से किया 1 2 3 4 5। ठीक, अब लिखना है तो क्या लिखना है, तो 2 2 देखो 2 पर 2 सॉल्यूशन है, इसलिए 2 को हमने 2 बार लिखा है ना। तो अगर एक ही कार्बन पर 2 सॉल्यूशन हो तो उस नंबर को आपको रिपीट करना है, 2 बार लिखना है। तो 2 2 और एक किस पर हो गया, 4 पर, तो 2 2 4 टोटल कितना हो गया, 3 हो गया। तो 3 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ट्राई का, तो ट्राई मिथाइल है ना, 2 2 4 ट्राई मिथाइल, और चेन कितने का है, 5 कार्बन का चेन है, तो ये हो जाएगा सिर्फ पेंटेन। ठीक है, देख लो, बोलो किसी को कोई डाउट। ओके, वेरी गुड। तो मैं समझ रहा हूँ कि आपको आज प्रॉब्लम हो रही होगी, बट प्रॉब्लम तो मुझे भी हो रही है ना। तो बस आज भर ही है ये प्रॉब्लम, कल से हम लोग बोर्ड पर ही पढ़ेंगे। हो गया, चलो 1 मिनट जरा सर। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं अल्किन का, है ना। अल्किन का हम लोग कैसे करेंगे नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो रूट नेम तो सेम होता है, रूट नेम तो मैंने आपको बताया ही कि 1 कार्बन को मेथ, 2 कार्बन को एथ, 3 कार्बन को प्रोप, 4 कार्बन को ब्यूट, 5 कार्बन को पेंट, है ना, 6 कार्बन को हेक्स। तो रूट नेम तो सेम ही रहेगा, बट सफिक्स चेंज हो जाएगा, वहां ए एन ई लगाते हैं, यहाँ हम लोग क्या लगाएंगे, ई एन ई लगाएंगे। ठीक है, तो देखो अगर मान लेते हैं कि, चलो लिखते जाना आप, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और CH3, दूसरा CH3
CH डबल बॉन्ड CH CH3 थर्ड है ना। चलो इसका पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करो आप। कभी बताते हैं कि मानव का जो चार पद होते हैं एक भजन के बिना खराब हो जाती है। हो गया। चलो ठीक है, तो अब हम लोग लिखते हैं। तो देखो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, यहाँ भी हम लोग नंबरिंग करना पड़ेगा। अब यहाँ जो नंबरिंग करेंगे, यहाँ हम लोग किस साइड से नंबरिंग करेंगे, तो देखो यहाँ जो हम लोग नंबरिंग करेंगे वो डबल बॉन्ड के साइड से नंबरिंग करेंगे, यानी डबल बॉन्ड इधर से जो है नियर होगा उधर से हम लोग नंबरिंग करेंगे। तो देखो अगर हम लोग लेफ्ट से नंबरिंग करते हैं तो 1 कार्बन पर डबल बॉन्ड मिलेगा हमें, 1 2 3 4 यानी फर्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड है। अगर हम लोग राइट साइड से करते हैं तो राइट साइड से करते हैं तो 1 2 3 पोजीशन पर डबल बॉन्ड मिलेगा। इसलिए यहाँ क्या करना है, जिस तरह उधर हम लोग सजेशन को देखते थे, है ना, सजेशन इधर से नियर होता था उधर से नंबरिंग करते थे, यहाँ हम लोग क्या करना है, तो यहाँ हम लोग को डबल बॉन्ड इधर से नियर होगा उधर से हम लोग नंबरिंग करेंगे। तो डबल बॉन्ड लेफ्ट साइड से नियर है तो देखो इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और ये 4 नंबरिंग हो गया। अब इसका नेमिंग करना है, तो नेमिंग करना है, तो नेमिंग करना है तो हमें क्या लिखना है, तो देखो 4 कार्बन है ना, और 4 कार्बन का रूट नेम मैंने आपको क्या बताया था, तो ब्यूट बताया था, याद होगा, है ना। तो हमें पहले क्या लिखना है, ब्यूट लिखना है। उसके बाद क्या करना है, तो हमें डबल बॉन्ड का पोजीशन देना है, किस पोजीशन पर है, 1 पर है, तो आपको क्या करना है, यहाँ 1 लिखना है ना, डैश देना है, और फिर हम लोग डबल बॉन्ड को क्या कर लिखते हैं, तो डबल बॉन्ड को हम लोग इन लिखते हैं, यानी ब्यूट 1 इन। ठीक है। अच्छा एक चीज मैं और आपको बता दूं कि अगर आप जो है कुछ ओल्ड बुक देखोगे केमिस्ट्री का, तो उसमें आपको मिलेगा ये 1 ब्यूटीन ये लिखा मिलेगा आपको, है ना, 1 ब्यूटीन। ठीक है, लेकिन आपको अब 1 ब्यूटीन नहीं लिखना है। ठीक है, ये पहले लिखा जाता था, मीन्स आज से 10 ईयर्स पहले लिखा जाता था। ठीक है, लेकिन अब जो है चेंज कर दिया गया है, तो रूल जो है हमेशा 10 साल 15 साल में जो है रिवाइज होते रहता है, इसलिए आपको अब 1 ब्यूटीन नहीं लिखना है कभी भी। आपको क्या लिखना है, तो ब्यूट 1 इन, मीन्स कि पहले आपको क्या करना है, तो पहले आपको रूट नेम लिखना है। रूट नेम के बाद जिस पोजीशन पर, है ना, डबल बॉन्ड है उस पोजीशन को मेंशन करना है, और उसके बाद डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड को हम लोग क्या लिखते हैं, इन लिखते हैं, यानी ब्यूट 1 इन लिखते हैं। ठीक है, ठीक है। बाकी आप लिखो तो मैं आपको 1 मिनट टाइम दे रहा हूं, आप लिखो तो, ठीक है।
ठीक है, तो देखो अब आप चेक करना, ठीक है, चेक करना, अगर आपने लिख लिया है तो आप चेक करना, ठीक है। देखो सेकंड वाले का हमने क्या लिखा, तो ब्यूट टू इन, क्यों ब्यूट टू इन लिखा, तो देखो हम लोग नंबरिंग इधर हम लोग इसमें लेफ्ट राइट दोनों साइड से कर सकते हैं, क्यों, अगर हम लोग लेफ्ट से करते हैं तो 1 2 2 पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, राइट साइड से भी करते हैं तो 1 2 2 पोजीशन पर डबल बॉन्ड मिलेगा हमें, इसलिए हम लोग लेफ्ट राइट दोनों साइड से नंबरिंग कर सकते हैं। तो हमने लेफ्ट साइड से किया, लेफ्ट साइड से किया तो देखो यहाँ कितने कार्बन है, तो 4 कार्बन का चेन है, तो 4 कार्बन के चेन का जो रूट नेम है वो क्या है, तो ब्यूट है, तो हमने पहले ब्यूट लिखा, और फिर किस पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, 2 पर है तो 2 लिखा, और उसके बाद क्या लिखा, इन लिखा, डबल बॉन्ड के लिए इन लिखा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं, तो नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में 1 2 3 4 5 है ना, यहाँ एक सब्स्टिट्यूएंट भी है, देखो ये वाला है ना, ये वाला सब्स्टिट्यूएंट है। अब नंबरिंग हमें किधर से करना है, ये इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, तो देखो है ना, मैं इसको जूम करके दिखाता हूं, आप इसको देखना ध्यान से, देखो इसमें अगर हम लोग राइट साइड से नंबरिंग करते हैं तो राइट साइड से देखो 1 2 2 पोजीशन पर आपको क्या मिलेगा, तो सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा, मिथाइल ग्रुप मिलेगा, और लेफ्ट साइड से करते हैं तो 1 2 2 पोजीशन पर आपको डबल बॉन्ड मिलेगा। अब एक साइड से सेकंड पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप मिल रहा है, और दूसरे साइड से सेकंड पोजीशन पर हमें डबल बॉन्ड मिल रहा है, तो हमें प्रायोरिटी किसको देना है, तो इसके लिए फिर हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग सिनेरिटी टेबल देखते हैं, मींस सीनियरिटी देखते हैं, तो मैं आपको सिनेरिटी टेबल लिखा दूंगा, है ना, अभी जरूरत नहीं है, मैं लिखा दूंगा, तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि ये जो डबल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड ये ज्यादा सीनियर होता है किससे, तो अल्काइल ग्रुप से, अल्काइल ग्रुप से ज्यादा सीनियर होता है ना, डबल बॉन्ड अल्काइल ग्रुप से ज्यादा सीनियर होता है। अल्काइल ग्रुप में जो भी ग्रुप है, चाहे मिथाइल है या इथाइल है या प्रोपाइल है ना, तो कोई भी ग्रुप से, तो अल्काइल के किसी भी ग्रुप से ज्यादा सीनियर होता है डबल बॉन्ड, इसलिए हमने क्या किया, तो डबल बॉन्ड को यहाँ प्रायोरिटी दिया, और इसलिए हमने लेफ्ट साइड से नंबरिंग किया 1 2 3 4 5। चलो अब लिखने की बात है, तो पहले हम लोग सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट क्या है, तो मिथाइल ग्रुप है, किस पोजीशन पर है, 4 पर है, तो हमने क्या लिखा, 4 मिथाइल हमने लिखा। उसके बाद चूंकि 5 कार्बन का चेन है, तो 5 कार्बन के चेन को हम लोग क्या कहेंगे, पेंट, यानी रूट नेम पेंट, और किस पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, तो 2 पर है, इसलिए 2 इन, यानी 4 मिथाइल पेंट 2 इन, ये हो जाएगा इसका आईपैक में, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में यहाँ तो कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, है ना, 1 2 3 4 5 कार्बन का चेन है, लेकिन डबल बॉन्ड यहाँ देखो दो जगह है, एक तो इधर है और एक इधर है। हमने राइट साइड से नंबरिंग इसलिए किया क्योंकि राइट साइड से फर्स्ट पोजीशन पर डबल बॉन्ड आ रहा है, देखो आप अगर लेफ्ट से करते हैं तो 1 2 सेकंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड आएगा कि नहीं, देखो 1 2 सेकंड पोजीशन पर आएगा, इसलिए हमें जो है हमें क्या करना है, तो लेफ्ट राइट साइड से नंबरिंग करना है, तो 1 2 3 4 5, यहाँ कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो डायरेक्ट हम लोग नेम लिखते हैं, तो देखो 5 कार्बन का चेन, 5 कार्बन के चेन को हम लोग क्या कहेंगे, तो पेंट कहेंगे, ठीक है, पेंट, और फिर 1 3 क्यों, क्योंकि देखो डबल बॉन्ड एक तो 1 पोजीशन पर है और दूसरा किस पोजीशन पर, 3 पर है, तो 1 3, और यहाँ डाइन हमने क्यों यूज किया, क्योंकि दो है ना, दो डबल बॉन्ड है, अगर दो डबल बॉन्ड है तो इसके लिए आप यूज क्या करोगे, तो दो डबल बॉन्ड के लिए आप यूज करोगे डाई, है ना, डाई और फिर इन, इसलिए हमने यहाँ क्या यूज किया, तो पेंट 1 3 डाई इन, ओके, ठीक है, बात समझ में आई, देख लो। बोलो, किसी को कोई डाउट है तो बोलो है। हाँ यार।
हाँ भाई हो गया। चलो चलो मैं कुछ और स्ट्रक्चर लिखता हूँ, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं लिख लेता हूँ फिर आपको ये करता हूँ, ठीक है? एक मिनट। हाँ भाई देखो, आप पहले ड्रॉ करो तो स्ट्रक्चर। हो गया, नोट कर लिया बच्चे लोग, नोट कर लिया कि नहीं? हो गया, चलो ठीक है। फिर तो पहले आप ट्राई करो, तो आप पहले ट्राई करो, आप खुद लिखो। चलो आप खुद ट्राई करो पहले तो।
हाँ भाई हो गया। चलो ओके, अब देखो देखो तो यहाँ देखो कि आपको सबसे पहले क्या करना जो है लॉन्गेस्ट चेन देखना है। तो लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6, या इधर भाई आओगे तो 6 ही होगा, है ना, देखना ठीक। 1 2 3 4 5 6 कार्बन का चेन है, इधर भी आओगे तो 6 ही होगा। तो हमने इधर स्टेट वाले को ले लिया, तो ये क्या हो गया, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया, जो लॉन्गेस्ट चेन के अंदर नहीं आया वो सब्स्टिट्यूएंट हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ एक मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब हमें नेमिंग करना है, तो देखो नेमिंग हम लोग करेंगे तो सबसे पहले हम लोग किसका नेम लिखेंगे, तो सब्स्टिट्यूएंट का, इसलिए हमने क्या लिखा, तो 5 मिथाइल लिखा। देखो 5 पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप है, 5 मिथाइल। उसके बाद टोटल कितने कार्बन का चेन है, देखो 6 कार्बन का चेन है। 6 कार्बन का चेन है तो हम लोग क्या लिखेंगे, हेक्स। 6 कार्बन है ना, 6 कार्बन का जो है चेन का जो रूट नेम होगा वो हेक्स होगा। और अब डबल बॉन्ड देखो किस पोजीशन पर है, तो डबल बॉन्ड एक तो फर्स्ट पोजीशन पर है और दूसरा किस पोजीशन पर है, तो थर्ड पोजीशन पर है। इसलिए हमने क्या लिखा 1 3, और चूंकि 2 हो गया इसलिए डाई 2 के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, तो डाई, है ना। तो 5 मिथाइल हेक्स 1 3 डाई इन इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाले में आते हैं। तो नेक्स्ट वाले में भी वही है कि हमने जो है लेफ्ट साइड से नंबरिंग किया। अच्छा देखो यहाँ लेफ्ट साइड से हम लोग नंबरिंग क्यों किया, लेफ्ट साइड से देखो फर्स्ट पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, राइट साइड से भी फर्स्ट पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, लेकिन आप देखो लेफ्ट साइड से सेकंड पोजीशन पर एक सब्स्टिट्यूएंट है, ये देखो एक सब्स्टिट्यूएंट भी है, लेकिन राइट साइड से सेकंड पोजीशन पर कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। समझना बात को, लेफ्ट साइड से फर्स्ट पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, राइट साइड से भी फर्स्ट पोजीशन पर डबल बॉन्ड है। तो हम लोग डबल बॉन्ड से तो हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं, है ना। अगर ये ग्रुप नहीं होता तो फिर हम लोग लेफ्ट राइट दोनों साइड से नंबरिंग कर सकते थे, लेकिन यहाँ क्या है, तो सेकंड पोजीशन पर एक सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन राइट साइड से सेकंड पोजीशन पर कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है ना, कोई अदर ग्रुप नहीं है, इसलिए हम लोग लेफ्ट से नंबरिंग करेंगे। तो 1 2 3 4 5। अब यहाँ देखो सब्स्टिट्यूएंट 2 हो गया, एक हो गया 2 पर दूसरा 3 पर, तो 2 3 डाई मिथाइल, 2 मिथाइल हो गया, तो 2 3 डाई मिथाइल हमने लिखा। और फिर 5 कार्बन का चेन है तो पेंट और 1 4 डाई इन, ठीक है। 2 3 डाई मिथाइल पेंट 1 4 डाई इन, ठीक। चल अब लास्ट वाले देखते हैं। लास्ट वाले में देखो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन का चेन, 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी 7 होगा, इधर भी 7 होगा, तो हमें एक तो छोड़ना पड़ेगा किसी को, तो हमने इधर नंबरिंग कर दिया, इसको हमने छोड़ दिया, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ठीक। अब देखो सब्स्टिट्यूएंट किस पोजीशन पर हो गया, 6 पर हो गया। अच्छा हमने राइट साइड से नंबरिंग क्यों किया, क्योंकि लेफ्ट साइड से नंबरिंग क्यों किया, क्योंकि लेफ्ट साइड से 1 2 सेकंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड, राइट साइड से आप करोगे तो 1 2 सेकंड पोजीशन पर आपका क्या मिलेगा, तो मिथाइल मिलेगा। और मैंने कहा कि ये जो है सीनियर है आपका, डबल बॉन्ड सीनियर है मिथाइल से, इसलिए हमने लेफ्ट साइड से नंबरिंग किया। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 6 मिथाइल हो गया, 6 हमने मिथाइल लिखा, 6 मिथाइल। और देखो उसके बाद 7 कार्बन के अल्केन को हम लोग क्या कहते हैं, मिस रूट नेम क्या होता है, हेप्ट, तो 6 मिथाइल हेप्ट। और डबल बॉन्ड किस पोजीशन पर है, तो 2 पर है और 4 पर, इसलिए 2 4 2 हो गया, इसलिए डाई, ये हमने यूज किया, ठीक है। देख लो किसी को कोई डाउट है तो बोलो। किसी को कोई डाउट है तो बोलो। ओके क्लियर है, चलो ओके। तो हो गया सबका, ओके। तो बच्चे लोग आज मैं यहीं तक जो है रहने देता हूँ, आज स्टॉप करता हूँ क्योंकि काफी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। कल से भी जो है क्लास हमारा एज यूजुअल चलेगी, जैसा चलता था बोर्ड पर वैसा चलेगा, ठीक है।
ठीक है, तो आज इतना ही। आप इस पर इसको एक बार देख लेना, फिर से एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। खुद से स्ट्रक्चर जो है लिख के और आप खुद से जो है नेमिंग करना, ठीक है। ओके ओके, चलो बाय 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 बच्चे लोग, बाय बाय।